एवरीवन, आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 जो गणिता मंजारी चैप्टर 2 है आपका, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बुक न्यू है, बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज हो रही है समझने में, इसकी वीडियोस भी बहुत कम मिल रही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 और समझते हैं बहुत इजी वे में मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। ओके, तो लेसन नंबर 2 में आता है सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अच्छा बच्चों, जब भी मैं पॉलिनोमियल्स की बात करती हूँ तो बच्चों को ये समझ नहीं आता व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, है ना। क्या है पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स क्या है। तो अगर मैं बात करूँ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले चीज समझने की, तो ये देखो सबसे पहले व्हाट इज टर्म। पहले हमें टर्म समझना पड़ेगा। टर्म या बोल सकते हैं हिंदी में पद किसे कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4x + 5 = 0। मैंने अगर ये लिखा तो अब मुझे ये समझना है कि यहाँ पर ये पद क्या है। तो बेटा देखो, एक पद, दूसरा पद, ठीक है, और यहीं पर हम कह देंगे उसे बहुपद। क्या बोल देंगे? बहुपद। जो एक पद है, या बोल सकते हैं वो एक पद है तो एक पद ही हो जाएगा, यानी कि टर्म एक ही है सिर्फ। बट अगर मैं बात कर रही हूँ दो या दो से ज्यादा की, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। सो फोकस ऑन दीज थिंग। क्या कि टर्म्स को देखना है। पहली चीज बेटे टर्म्स को देखना है। दूसरी चीज बेटे किसको देखना है? वेरिएबल्स को देखना है। वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। किसको? नॉन वेरिएबल को देखना है। बच्चे ये चीजें समझ में आ गई, चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। वेरिएबल क्या है, नॉन वेरिएबल क्या है। अच्छा, वेरिएबल में क्या सिर्फ मैम x y z आता है? तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी ABCD में से जो भी आता है, A to Z चीजें होती हैं, वो आपकी वेरिएबल होती है। मैं लेंथ के लिए मान सकती हूँ AB, XB, YB, ZB, BB, CB, PQRB, MNB। इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। नॉन वेरिएबल में आती है काउंटिंग्स। काउंटिंग्स मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे कि x है, वो क्या है? वेरिएबल है। क्या है वो? वेरिएबल है। अरे पर हिंदी में क्या है? हिंदी में बेटा इसे क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। और अगर मैं बोलूँ 12 क्या है? नॉन वेरिएबल है। अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसे हम बोलेंगे अचर। क्या बोलेंगे? अचर। तो बच्चों को ये तो समझ में आएगा, दिस इज द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ द चैप्टर। सो फर्स्टली यू हैव टू बी रिमाइंडेड। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, अपने क्वेश्चंस को समझना। पहला बोला है डिग्री। अब ये डिग्री क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने टर्म पढ़ी, हमने वेरिएबल पढ़ा, हमने नॉन वेरिएबल पढ़ा। अब डिग्री क्या होता है? सो बेटा जैसे मैंने लिखा x की पावर क्या है? 2। तो इसे क्या बोलेंगे हम? डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? डिग्री। अरे डिग्री क्या है पर जी? ये है डिग्री। डिग्री ये है, डिग्री ये है, जिसमें 2 है, ये डिग्री है। पर क्या डिग्री भी टाइप्स होती है? डिग्री के अकॉर्डिंग भी इक्वेशंस होती है। क्या हम इक्वेशंस को इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मैंने x की डिग्री यानी कि 2 लिख रखी है, ठीक। क्या लिखा है? 2। तो यहाँ पे इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी मैं इसे बोल सकती हूँ बेटा द्विघाती समीकरण। क्या बोल सकती हूँ? इक्वेशन को हम समीकरण कहते हैं। मैं इसे द्विघाती यानी 2 की घात है। अगर मैंने x की या y की या किसी भी चीज की डिग्री 3 है, तो मैं इसे बोल सकती हूँ क्यूबिक। क्या बोल सकती हूँ? क्यूबिक। यानी हिंदी में त्रिघाती समीकरण। अगर मैंने x की डिग्री कुछ भी नहीं लिख रखी है ही नहीं, और जिसमें कुछ भी नहीं है उसे आप 1 माने, जिसमें 0 है उसे भी आप 1 माने। तो अब ये भी क्या कुछ कहलाती है? बिल्कुल कहलाती है। वो क्या है? वो है लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर, यानी एक घाती, है ना। हाँ, एक घाती भी कह सकते हो आप इसे। या पता है क्या बोल सकते हो आप इसे? आप इसे रैखिक भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसे? रैखिक भी बोल सकते हो। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। बस आपको ये 3 चीजें याद करनी और आप पॉलिनोमियल्स में बन जाओगे मास्टर। पहली चीज टर्म क्या होती है, दूसरी चीज वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल क्या होता है, तीसरी चीज डिग्री क्या होती है, और चौथी चीज कोफिशिएंट किसे कहते हैं। जैसे कि कोफिशिएंट के क्वेश्चंस हम आगे भी सॉल्व करेंगे। अगर मैंने 2x लिखा है, कोफिशिएंट मतलब होता है बेटा गुणक। क्या होता है कोफिशिएंट मतलब? गुणक। गुणक मतलब जो इसकी